वेलकम बैक अगेन साथियों। एक बार पुनः आपका स्वागत है। हारा वही है जो लड़ा नहीं। ठीक, हारा वही है जो लड़ा नहीं। ठीक है, अपने को चीज़ों को सीखना है, समझना है, हार नहीं माननी है और आगे बढ़ना है। अपन ने इंग्लिश की पहली क्लास की थी, उसके अंदर अपन ने इंग्लिश को समझा था। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स भाषा। लैंग्वेज मीन्स भाषा। क्या है? एक भाषा है। ये कैसे बनती है? ठीक है, वो सारी चीज़ें अपन ने इसमें समझी थी। लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? बहुत सारी लैंग्वेज, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, वो सारी चीज़ें अपन ने समझी थी। और उसके बाद जो इसके अल्फ़ाबेट है ना, यानी कि वर्ण, उनको भी अपन ने पढ़ा था। अल्फ़ाबेट, वर्ण, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। यानी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। वॉल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। वर्ड क्या होता है, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। सबसे छोटी क्या चीज़ होती है? लेटर होता है। लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, और उस प्रकार से अपन को ग्रामर यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वो सारी बातें अपन ने पिछली क्लास में की थी। ठीक है, और सबसे पहले तो अपने मन के अंदर जो डर है, भय है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास का एक खेल है। आओ आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इन सब की बात की थी। लेकिन आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं विदाउट ग्रामर। आपने भी देखा होगा और आपके मन में भी आता होगा, जहन में आता होगा ये कि काश हम भी इंग्लिश बोल पाते तो कितना अच्छा होता। हम भी अपनी बात लोगों के सामने शेयर कर पाते, कह पाते, उनको समझा पाते, अपने विचार, अपनी भावनाएं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आप भी बोल सकते हो, आप भी एक्सप्रेस कर सकते हो अपने थॉट, अपने विचार अपनी वाणी के माध्यम से, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, जो जिसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक, एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड के अंदर जिस की अपन ने बात की थी, लोग बोलते हैं फर्राटेदार। ठीक है, वो किस प्रकार सीखते हैं? ठीक, उनको ऐसा माहौल मिला होता है, मोबाइल है आजकल, इंटरनेट है सबके पास। ठीक, ऑडियो वीडियो की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन 20-25 वर्षों पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी। ठीक, और घर के अंदर माहौल है और उसके अंदर एनकरेजमेंट यानी कि उसके अंदर वो ललक है, क्यूरियोसिटी है माइंड के अंदर सीखने की, चीज़ों को, नई नई चीज़ों की, तो बच्चा इस मेथड से जल्दी ही सीख पाता है। लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और जिनका स्कूलिंग बैकग्राउंड, जो स्कूली शिक्षा है वो इतनी मजबूत नहीं रही है, जिनका बेसिक फंडामेंटल इतना क्लियर नहीं रहा है, उसको इसी मेथड से जाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी। तो अपन ने जो पिछली कक्षा में जो बात की थी, इस मेथड पे बात की थी, द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी कि ग्रामर के माध्यम से अपन स्कूली शिक्षा के अंदर जो सीखते हैं, ट्रांसलेशन के माध्यम से अपन सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पहले टीचर
पैराग्राफ की रीडिंग करता है, उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन करता है और इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वगैरह जो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो वाक्य का जो तरीका है, वो सारी चीज़ें बताता है और अपने को पढ़ाते हैं। ये हो गया अपना ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। और डायरेक्ट मेथड के अंदर डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि बच्चा इसके अंदर क्या करता है, लिसनिंग यानी सुनता है पहले, ठीक है ना, स्पीकिंग वो फिर बोलने लग जाता है, रीडिंग भी करता है, राइटिंग भी करता है। ये डायरेक्ट मेथड होता है। इसके लिए थोड़ा माहौल भी होना चाहिए और खुद एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इजी वे में ग्रैप्स कर सकता है, यानी इजी वे से ग्रहण कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपन इस मेथड पे जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, अपने को सारी ग्रामर पढ़नी होती है। ग्रामर के अंदर जैसे अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की थी अपन ने, यानी कि वो सारे ग्रामर के घटक जो अपन ने पिछली कक्षा में पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक होता है इंटरजेक्शन। ये सारे अपने को इसके अंदर पढ़ने होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारे पढ़ने होते। साथ में रीडिंग और वोकेबलरी ये भी अपने को तैयार करनी होती हैं, तब जाके इस पोर्शन पर अपन कमांड बना पाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले अपने को लिसनिंग, यानी कि अपन मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या बहुत सारे जो माध्यम और भी है, क्रिकेट की कमेंट्री है और बहुत सारे जो माध्यम है, FM रेडियो है, उसके माध्यम से अपन लिसनिंग करके स्पीकिंग यानी स्पीकिंग पे जा सकते हैं। फिर रीडिंग, टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो, नॉवेल्स रीड कर सकते हो, न्यूज़पेपर हो गया। और राइटिंग के अंदर आप डेली रूटीन, आपकी डेली लाइफ, ठीक है, आपका ऑफिस वर्क, आपका और भी जो जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो वो सारी चीज़ें लिख सकते हो, समझ सकते हो। ये सारे इसके ऊपर अपन कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कूली शिक्षा की बात हो, हिंदी माध्यम की बात हो, और भारत अपना विशालतम देश है, अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ये इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज अपनी है, ठीक है। भारत की जो ये भाषा है द्वितीय भाषा है, सेकंड लैंग्वेज के अंदर इसको काउंट करते हैं, ना कि नेटिव यानी फॉरेन लैंग्वेज है ये। इसलिए अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वो इसको डायरेक्टली नहीं समझ पाते हैं, रिसोर्सेज की कमियां होती है। एक्चुअली क्या हुआ कि मोबाइल नीचे गिर गया था, उस वजह से अपन वापस से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। भारत एक विशालतम देश है, ठीक है। भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा के अंदर अगर स्कूली एजुकेशन में वहाँ के स्टेट लैंग्वेज के अंदर जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ट्रांसलेशन माध्यम से यानी कि ट्रांसलेशन के मेथड से उसको पढ़ाया जाता है। पहले टीचर ट्रांसलेट करता है, ठीक है, रीडिंग करता है, उसके बाद ट्रांसलेट करता है, वोकेबलरी को एक्सप्लेन करता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, और उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें के माध्यम से वो बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और टेंसेज, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इस माध्यम से पढ़ते हैं। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अपन लिसनिंग, ठीक है, इसके ऊपर फोकस रहता है, फिर स्पीकिंग के ऊपर फोकस रहता है, फिर राइटिंग और फिर
रीडिंग और राइटिंग, राइटिंग लास्ट में होता है, ठीक है। इन चारों के ऊपर मेनली फोकस होता है। वैसे और भी मेथड होते हैं, बाइलिंगुअल मेथड और स्ट्रक्चरल मेथड हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण जो मेथड है ये दो, जिसके ऊपर बच्चा इजी वे में कमांड बना सकता है और पढ़ सकता है आसानी से। दूसरा, अगर बात करें अपन कंपटीशन के लिए जो ग्रामर्स वगैरह पूछी जाती है इस मेथड से, ठीक है। स्पेल्ड वर्ड, एरर डिटेक्शन, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, वो इन्हीं से बनते हैं। इसलिए ये जो मेथड है ये भी महत्वपूर्ण है विशेष तौर पे अपने लिए, यानी कि जिस क्षेत्र से आते हैं विशेष रूप से, उसके लिए अपने को ये मेथड बहुत ज़रूरी होता है। आई होप सारी चीज़ें ये आपको समझ में आई होगी। इंग्लिश एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस का खेल है। पिछली क्लास में अपन ने जो सारी चीज़ें पढ़ी थी वो सारी चीज़ें अभी अपन ने स्टार्टिंग के अंदर उनको दोहरान कर लिया, उनको पुनः समझने का प्रयास किया कि पिछली कक्षा के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, ठीक है। और अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो अपना जो मेनली फोकस रहेगा द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी कि इस मेथड यानी इस तरीके से अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड इन 4 पिलर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इसी के ऊपर पूरा काम चलता है इसका। लिसनिंग, सबसे पहले अपने को लिसनिंग करनी होती है, यानी चीज़ों को सुनना होता है, समझना होता है एक्टिव होके, और स्पीकिंग, और फिर थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होता है बोलने का। जो अपन ने सुना है, जो अपने माइंड के अंदर चीज़ें बैठी है, उसके माध्यम से अपने को स्पीकिंग का अभ्यास करना होता है। फिर रीडिंग जिसके अंदर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर, ठीक है, मैगज़ीन, बहुत सारी चीज़ें, और भी आप जो नोवेल वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। राइटिंग के अंदर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर जो क्या हो रहा है वो डेली लाइफ डायरी लेखन कर सकते हो, ठीक है। दैनिक दिनचर्या आप उसके अंदर लिख सकते हो। ये तमाम माध्यम से आप इसको सीख सकते हो। मेनली अपना जो फोकस रहता है इस डायरेक्ट मेथड के अंदर, जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस रहता है, और इन सारी चीज़ों के माध्यम से ही अपन आगे बढ़ पाते हैं। अपन मेनली जो फोकस रहेगा अपना, अब जो अपन पढ़ेंगे वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के माध्यम से अपन चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तरीका भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया, ताकि जो बहुत सारे जो बच्चे सोचते हैं उनके दिलो दिमाग में चलता रहता है कि सर ज़रूरी थोड़े कि अपने को ग्रामर पढ़ेंगे तभी अपने को इंग्लिश आएगी। नहीं, कतई ज़रूरी नहीं। कभी ये ज़रूरी नहीं कि आप ग्रामर पढ़ोगे तभी ही आप इंग्लिश सीख पाओगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आप डायरेक्ट मेथड से लिसनिंग करके, स्पीकिंग करके, रीडिंग करके, राइटिंग करके डायरेक्ट सीख सकते हो इंग्लिश को। ऐसा नहीं कि आपको ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा तब जाके आप इंग्लिश सीख पाओगे, नहीं, कभी नहीं। आजकल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से पॉडकास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप लिसनिंग करके सीख सकते हो चीज़ों को, और इजी वे में समझ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अपना मेन जो गोल है चीज़ों को सीखना और आगे बढ़ना।
ग्रामर, ग्रामर मीन्स व्याकरण। पिछली का क्लास में अपन ने पढ़ा था लेटर, लेटर से क्या बनता वर्ड, और वर्ड से बनता अपना सेंटेंस। और फिर अपन ने आगे पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और टेंसेज, इन सब की बातें की थी। ये सारी चीज़ें अपन 1 बाय 1 आगे वाली क्लासों में सीखेंगे और पढ़ेंगे। नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी अपनी निरंतर आगे की क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स करें ताकि मुझे भी पता चले आपको चीज़ें समझ में आ रही है और किस तरीके से मैं आपके सामने चीज़ों को लाऊं ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।